आज आप जो भी हैं, जैसा सोचते हैं, जैसे फैसले लेते हैं, जैसे दुनिया को देखते हैं और जैसा खुद के बारे में सोचते हैं ना, वो हर कुछ आपके बचपन से जुड़ा हुआ है। आपके बचपन की परवरिश का उस पे गहरा असर होता है। जो आप करना चाहते हैं और जो आप नहीं करना चाहते, जिसका डर आपको सता रहा है, जिसके लिए आपको संकोच है, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपके बचपन से जुड़ा हुआ होता है। बचपन की परवरिश जो है ना, वो बहुत मैटर करती है इन सब चीज़ों के लिए। जब आप कुछ हासिल नहीं करना चाहते और जब आप एक स्टेप लेने के लिए, एक कोशिश करने में भी डरेंगे, तब वो आपके बचपन से जुड़ा हुआ कोई डर हो सकता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर हो, अगर आपको स्टेज पे चढ़ने का, माइक पकड़ने का डर है, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ इंसिडेंट हो सकता है जो आपके बचपन से जुड़ा हुआ हो। किसी ने आपको उसके लिए फटकार लगाई हो, किसी ने आपका मजाक उड़ाया हो, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ चुके हैं डे 37 में, जहां हम बात करने वाले बचपन की परवरिश का असर के बारे में और बचपन की परवरिश हमारी जिंदगी को कैसे बदल के रख देती है और हमने बचपन की परवरिश में क्या सुधार ला सकते हैं अपने बच्चों की परवरिश में कि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे दमदार वीडियोस की लड़ी लगा चुका हूं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस और आने वाले हैं जो आपको एक नया नज़रिया देंगे, सोचने का एक नया ढंग देंगे, आपके दिमाग को खोल देंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो आगे बढ़ते हैं। तो बचपन की परवरिश है ना, ये मिडिल क्लास का फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आपके बचपन में आपको वैसा मौका नहीं मिला, अगर आपका को दबाया गया है, तो आप उतना निखर नहीं पाओगे फ्यूचर में। तो आपको बहुत मुश्किल होगी आगे बढ़ने के लिए अगर अपना सोच आप नहीं बदलोगे, क्योंकि जो सोच होता है ना, वो बचपन में डिसाइड होता है। बचपन में जो बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसके दिमाग पूरा खाली रहता है और उसके दिमाग में वही सब चीजें जाती है जो उसके आसपास के लोग, उसके माँ बाप, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स उसके दिमाग में भरते हैं और धीरे धीरे वैसा चीज भर भर के उसका दिमाग एक तरह से डेवलप होता है और एक सोच डेवलप होती है, एक माइंडसेट डेवलप होता है। और बहुत बार ये माइंडसेट होता है नहीं, फिक्स्ड माइंडसेट होता है, क्योंकि उसके बचपन से ही वैसी ही चीजें उसको समझाई गई है, वैसी ही चीजें उसको बताई गई है जो एक फिक्स्ड माइंडसेट वाली होती है। वो ग्रो करने का नजरिया नहीं जानता है, वो ग्रो करने के बारे में नहीं जानता, वो एक फिक्स चीज को ही आगे अपना फ्यूचर बना लेता है। कभी वो ग्रोथ के बारे में सोचता नहीं है, कभी ग्रो करने के लिए आगे कदम नहीं उठाता और हर एक कदम लेने से पहले डरता है। वो कोई भी रिस्क लेने से पहले डरेगा, वो रिस्क लेने से डरेगा, मगर कभी कभी फ्रॉड के चक्कर में फंस जाता है। ऐसा होता है माइंडसेट। तो अगर अगर आपका माइंडसेट भी ऐसा है जो आप अभी सोचते हो कि आपको बदलने की जरूरत है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोचते भी नहीं हो कि आप बदलने की जरूरत है, मगर आपको आपका माइंडसेट बदलने की जरूरत है। आपको वैसा फिक्स माइंडसेट में नहीं रहना है कि एक ही ढर्रे पे आपको चलते जाना है, वैसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी में नया बदलाव लाना है, जिंदगी को एक नए सिरे से जीना है, जिसमें आप हर दिन ग्रो करो, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को बेटर बनाओ, जिंदगी को अपने सुंदर बनाओ, जिंदगी में और ज्यादा रंग डालो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हो और अपने आप को ग्रो कर सकते हो, साथ साथ आप लोगों के भी काम आ सकते हो, इसके लिए ही मैंने ये सीरीज बनाई है। मिडिल क्लास का जो बचपन होता है वो लिमिटेड बिलीव्स की फैक्ट्री होती है। उसको रोका जाता है, उसको टोका जाता है, उसको एक जगह पे रहने के लिए बोला जाता है, उसको रुकने के लिए बोला जाता है। मिडिल क्लास को बोला जाता है, अगर आप एग्जाम में अच्छा नहीं करोगे, अगर आप क्लास में अच्छा मार्क्स नहीं लाओगे, अगर आप 80%, 90%, 95% नहीं लाओगे, तो आप पीछे रह जा रहे हो। आपको आगे बढ़ना है, आपको क्लास में टॉप करना है। अगर आप 5th आ रहे हो तो आपको फर्स्ट आना है। अगर आप 20 नंबर पे आपको 10 में घुसना है। तो इस तरह से कंपटीशन की भावना घुसाई जाती है दिमाग में। और अगर वो बच्चा अच्छा नहीं कर पाता एग्जाम में, अगर वो क्लास में अच्छा पोजीशन पे नहीं आ रहा है, वो उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको
बताया जाता है कि तुम बेकार हो, तुम अच्छा नहीं कर सकते। जो टीचर होते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर सकते, तुम बेकार रह जाओगे, जिंदगी भर कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जो पेरेंट्स है वो भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं, वो भी उसको डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, और इसलिए बच्चा वो है और ज्यादा निराश होते जाता है अपने मन में, और ज्यादा खराब फील करता है, डिमोटिवेटेड फील करता है, और वही जाके बचपन में उसका असर दिखाता है। बचपन में वो किस गलत रास्ते में जा सकता है, या वैसा इंसान बन सकता है जो कि डिमोटिवेटेड रहे, हतोत्साहित रहे, जो भी काम करे उसमें हम ना 100% देने की ना सोचे, क्योंकि वो कभी उसको खुशी नहीं मिली, कोई उसको वैसी सराहना की जो जरूरत थी वो नहीं मिल पाई है उसे, इसलिए वो हमेशा दबा हुआ रहेगा वो बच्चा। और भी चीजें होती है जो बचपन से ही हमें दबाव दिया जाता है कि ज्यादा मत सोचो, कुछ भी है प्रैक्टिकल बनो, मतलब ज्यादा आपको नहीं सोचना है। आप काम करने के पहले कुछ सोचना नहीं रहता। जैसे आपको ये नहीं बताया जाता कि हाँ आपको स्कूलिंग ही क्यों करनी है, आपको स्कूल जाना ही क्यों है, आपको सीखना है तो आपको स्कूल जाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि मगर बचपन में से बोला जाता है कि हाँ आपको स्कूल जाना है। बस आजकल के मिडिल क्लास वालों का ये हो गया है कि हाँ बच्चे को सरकारी में नहीं भेजना है, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना है। और बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्या सीख रहा है उसका आपने क्या ऑडिट किया है? क्या आपने ऑडिट किया है कि हाँ प्राइवेट स्कूल में असल में बच्चा की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी के टाइम पे बस हो गया कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है अपने बच्चे को, मगर क्या बच्चा उसमें असल में ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सब लोग बस जुड़े हुए हैं कि हाँ सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी में नहीं भेजना है अपने बच्चों को, मुझे कम से कम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, कम से कम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। मगर क्या प्राइवेट स्कूल भी उस लेवल के हैं, क्या अच्छे हैं? ऐसा है कि जो उसको बेहतर जीवन दे सकते हैं? प्राइवेट स्कूल में भी ये है ना कि अभी बहुत कम बच्चे होते हैं जिस पे अच्छा से ध्यान दिया जाता है, और बहुत कम बच्चे होते हैं जो आगे निकलते हैं। जो बच्चा है ना वो सीखता है खुद के बेसिस पे, खुद से वो सीखता है। जो बच्चा है वो खुद से सीखता है। अगर और उसको ऐसा नहीं कि उसको स्कूल जाने की जरूरत ही है। आप बिना बिना स्कूल जाए भी बच्चे अच्छा कर सकते हैं, अगर माँ बाप जो है उसको, जो पेरेंट्स है उस पर ध्यान दे अच्छे से। क्योंकि ऐसा कुछ टॉप नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में कि हाँ उसको स्कूल जाने की जरूरत ही है। और स्कूल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जरूरत नहीं है उसको पढ़ाने की। उसको जरूरत नहीं है कि आपको सारा मैथ्स आना चाहिए, आपको साइंस में भी सब कुछ आना चाहिए, आपको सोशल साइंस आना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा जान जान के भी आप जीवन में अच्छा कर सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत है। और स्कूल में मगर ऐसा बना दिया गया है कि आपको इतने मार्क्स लाने ही है तभी आप दूसरे क्लास में प्रमोट होगे, आपको इतना मार्क्स लाना है तब आप टॉपर कहलाओगे, इतना अच्छा लाओगे तभी आपकी लोग प्रशंसा करेंगे। अगर आपके इतने नंबर नहीं आते हैं तो लोग आपके इंसल्ट करने लग जाते हैं। तो इस तरह का माहौल है अभी स्कूल के में। और स्कूल के टाइम पे ना अधिकतर बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस फील होते हैं, उन पे इतना ज्यादा बोझ डाल दिया जाता है, इतना होमवर्क है, इतना एक्स्ट्रा लोड है कि वो बच्चा बहुत दब के रह जाता है। उसको उसका जो डेवलपमेंट का है, जिसको खेलने का टाइम है, उसका और ग्रोथ का टाइम है, वो सब उसको नहीं मिल पाता है। और माँ बाप भी उस पर ध्यान नहीं देते। माँ बाप बस बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा देता हूँ, तुम्हें इस टीचर के पास भेज देता हूँ। और बच्चा क्या हो जाता है ना, वो दब के रह जाता है। बच्चा स्कूल के 8 घंटे पढ़ता है, उसके बाद ट्यूशन के 4-5 घंटे देता है, तो और फिर उसके होमवर्क के 2-4 घंटे देते हैं। तो बच्चे का जीवन ना और कुछ नहीं कर सकता, वो अपना दिमाग सोचने में नहीं लगा सकता, वो खुल के और अच्छा क्या कर सकता है जिंदगी में वो नहीं सोच सकता। वो बच्चा एक बस दिया गया है पैटर्न, उसको ही उसको फॉलो करना है, उसको ही रटते जाना है। बच्चा फिर रटते जाता है और ऐसे मोड में चला जाता है जहाँ पे उसका ग्रो नहीं होता, वो बस एक मतलब रैट रेस का हिस्सा बन जाता है। वो बस रैट रेस का हिस्सा बन जाता है कि हाँ उसको यहाँ से वहां जाना है, फिर वहां से यहाँ जाना है, फिर वहां से यहाँ जाना है। मतलब स्कूलिंग करनी है, फिर स्कूल के बाद आपको कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज के बाद नौकरी लेनी है। एक यही पैटर्न हो जाता है। वो नहीं सोच पाता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, हम और लोगों के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं। वो बस सोचता है कि हाँ मुझे साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है। वो बच्चा जो है ना इस चीज में ही फंसा रह जाता है, और यही सबसे बड़ा उसके लिए 10 के बाद डाउट हो जाता है कि हाँ मुझे पढ़ना क्या है, मुझे साइंस पढ़ना है कि कॉमर्स पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है। इसके अलावा वो कुछ नहीं सोच सकता। वो नहीं जानता कि तीनों चीज क्यों नहीं पढ़ सकते, तीनों चीज एक साथ क्यों नहीं पढ़ सकते, तीनों चीज को थोड़ा थोड़ा हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते। तो वैसा है। और जिसमें इंटरेस्ट है वो कभी वो, और फिर वो स्विच क्यों नहीं कर सकते। अगर मुझे साइंस पढ़ने का मन है तो मैं 6 महीने साइंस पढ़ूंगा, 6 महीने आर्ट्स पढ़ूंगा, 6 महीने कॉमर्स पढ़ूंगा।
मतलब ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है, हमें 2 साल वही पढ़ना है फिर उसके बाद उसमें ही कैरियर बनाना है, ऐसा क्यों है? तो ये सब जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, ये सब बच्चे की दिमाग को बहुत असर डालता है। और जो हमारे बचपन से परवरिश हुई है हमारी कि हमें ये सब के चक्कर में फंसना है और इसके लिए ही हमें प्रेशर दिया जाता है बचपन से, ये बहुत गलत है और ये बचपन से ही हमारे ऊपर अलग दबाव बनाता है। और एक और चीज़ है जो पेरेंट्स बहुत गलत काम करते हैं, बच्चों की जो इंसल्ट है, बच्चों को इंसल्ट कर देते हैं बाकी लोगों के सामने। मतलब आपके बच्चे की मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं ना, वो अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई तो पेरेंट्स क्या करते हैं, टीचर ने बोला कि इसके मार्क्स कम है, ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, टीचर के सामने ही बच्चे को डांटना शुरू करेंगे, बाकी बच्चों के सामने ही बच्चे को डांटना शुरू करते हैं। तो इससे बच्चे का बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट होता है, जो बच्चे का को बहुत खराब लगता है, उसको बच्चे का जो मोरल है ना वो बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत इंसल्ट फील होता है, उसको बहुत खराब लगता है अंदर से कि मेरी सबके सामने बेइज्जती क्यों किए जा रही है, किए जा रही है। फिर ऐसा बच्चा और ज़्यादा डिप्रेस होने लग जाता है बचपन में, उसको और ज़्यादा खराब लगने लगता है और ऐसे करते हुए उसका फ्यूचर ना उस पर ही डिपेंड होता है। बच्चा फिर बड़ा होके फिर वैसा ही बन जाता है कि उसको फिर अच्छा नहीं लगेगा और वो हमेशा दबा हुआ रहेगा बच्चा, कभी खुल नहीं सकता, कभी अच्छा ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा। अगर उसको बाकी लोगों के सामने इतना इंसल्ट किया जाए और उससे प्यार से बात करने की ज़रूरत है, उसे अकेले में समझाओ, ठीक है तुम्हारा मार्क्स इसमें कम आया तो मैं तुम पे ध्यान देता हूँ कैसे तुम्हारे बच्चे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके पेरेंट्स को इस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। और एक और जो पेरेंट्स करते हैं, इंडियन पेरेंट्स जनरली मिडिल क्लास पेरेंट्स, कि क्या करते हैं ना कि बच्चे की कंपेयर करते रहते हैं, मतलब कि ये बच्चा जो है, मेरा बच्चा है, वो ना अच्छा से बोल पाता है, ना डांस करता है, ना गाना गाता है, ना कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता, और जो देखिए बगल वाले का है, पड़ोसी का लड़का है, वो कितना अच्छा बात करता है, कितनी अच्छी कविता सुनाता है, कितना अच्छा डांस करता है, कितना अच्छा गाना गाता है, मतलब इस तरह से कंपेयर करते रहते हैं। तो बच्चा ये सब कंपैरिजन सुन सुन के बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा उसे खराब लगता है कि हाँ, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी तो किसी चीज़ में शायद अच्छा हो सकता है, जिसकी अभी तक बाकी लोगों को जानकारी नहीं है। वैसा कुछ है उसके अंदर भी, जो बाकी लोग उससे अनभिज्ञ हैं कि हाँ, मतलब इसमें क्या टैलेंट है, वो नहीं जानते। मगर जो दूसरे के अंदर टैलेंट है, उसको देख के उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हाँ, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। देखो दूसरे का बच्चा जो है कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है, तुम उतना अच्छा क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? तुम्हें क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हो? तो जो भी चीज़ हो सकती है कि एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम अलग-अलग पेरेंट्स लोग अलग-अलग चीज़ों के बारे में कंपेयर करते हैं, मगर अधिकतर 90% पेरेंट्स जो है ना, वो कंपैरिज़न करते ही हैं। वो किसी न किसी से कंपेयर करेंगे, वो फूफा के बेटे से, मामे के बेटे से या चाचे के बेटे से, किसी न किसी से लोग से कंपेयर करेंगे, किसी न किसी कज़न से आपका कंपेयर करेंगे, जिससे आपके ऊपर प्रेशर बना रहता है और आपको अच्छा परफ़ॉर्म करने का, बाकी लोग से आप एक कंपैरिज़न इस चक्कर में लग जाते हैं, एक आपके अंदर जलन महसूस पैदा होने लग जाती है, बाकी लोग से आप आगे निकलने के रेस में लग जाते हैं, आप ऐसे रैट रेस में निकलने बढ़ जाते हैं, जिससे आप जीत नहीं सकते कभी, क्योंकि कभी भी कभी भी कोई एक इंसान ना हर चीज़ में आगे नहीं हो सकता। कोई ना कोई ऐसा होगा जो उस किसी एक चीज़ में उससे आगे हो। तो आप कभी भी इस पूरी दुनिया को पीछे नहीं छोड़ सकते। आपको कुछ ना कुछ वैसा आप हो सकता है कि आप जिसमें कि एक काम में आप ध्यान दोगे, दूसरा काम में थोड़ा पीछे हो सकते हो। तो आपको इसमें संतोष महसूस करने की ज़रूरत है, कंटेंट फ़ील होने की ज़रूरत है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ में आपको कंपैरिज़न करना है, हर चीज़ में आपको आगे रखने की ज़रूरत है। आपको जहाँ है वहाँ भी आप बेहतर हो सकते हैं, वो आप थोड़ा-थोड़ा सब चीज़ में बेहतर होने की कोशिश करो। मगर जो पेरेंट्स हैं ना, वो उसी चीज़ को देखेंगे जो जिसमें आप पीछे हो, उसी चीज़ से दूसरों लोग का कंपेयर करने लग जाएँगे और आपको प्रेशर बनाते हैं, और ये सब चीज़ बचपन से होती रहती है। तो बचपन से जो बच्चे हैं ना, वो परेशान रहते हैं। बचपन से बच्चे बहुत निराश होते हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ छुपाने चालू कर देते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही पेरेंट्स से खुल नहीं पाते, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना, उनका दबाव बनाते हैं। एक अलग तरह का पेरेंट्स के अंदर डिज़ायर रहता है कि हाँ, मेरा बच्चा जो है ऐसा कर जाए। वो भले नहीं किए हों, मगर वो चाहते हैं कि मैं नहीं किया, मेरा बच्चा करे। मैं उसको बच्चे को क्या कर रहा हूँ ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं उस बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब वो बच्चा हर कुछ अचीव कर लेगा। मतलब ऐसा नहीं होता। अगर जब आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, जब अपने बच्चे को आप टाइम नहीं दोगे ना, तो बच्चा उतना अच्छा खुल नहीं सकता। आपके आपको अपने बच्चे पे के साथ टाइम देना पड़ेगा, उसके साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, तभी वो आगे अच्छा कर सकता है। क्योंकि सिर्फ़ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से, सिर्फ़ इंग्लिश मीडियम पढ़ाने से
किसी का डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए उसके माँ बाप और बाकी इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसकी उसको सोचने की जरूरत है पेरेंट्स को। सारे लोगों में जो जलन की भावना होती है, इनसिक्योरिटी की भावना होती है, जो गुस्सा होता है, वो सब ना बचपन से ही आता है। बचपन से वो सब उनके अंदर पैदा करता है, होता गया, उनके अंदर घर करता गया। वो सब बड़े होके उनसे निकलता है। जब वो कभी बॉस बन जाते हैं तो बाकी लोग को भी वैसा ही परेशान करना चाहते हैं, बाकी लोगों से को भी दबा के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको दबाया गया था कभी एक टाइम पे, इसलिए वो उनके अंदर भी वैसी फीलिंग होती है। तो अगर आपको ऐसा इंसान बनाने से रोकना है अपने बच्चे को, तो आपको बच्चे को बचपन से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को इग्नोर करेंगे, अगर आप बच्चे की फीलिंग्स को इग्नोर करेंगे, तो बच्चा बड़ा होकर भी अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोचता है कि बाकी लोग भी मेरे फीलिंग्स को इग्नोर करेंगे। वो बच्चा बड़ा होकर वैसा डेवलप नहीं कर सकता। बच्चा बड़ा होकर अपनी इमोशंस को नहीं दूसरों के सामने रख सकता, ना वो दूसरों की इमोशंस को समझेगा, क्योंकि उसकी इमोशंस को इग्नोर किया गया है बचपन से। तो आप सोचिए आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज है ना, बच्चे के अंदर जो डर पैदा मत करो। बच्चे के अंदर ये डर मत पैदा करो कि तुम फेल हो जाओगे, तुम ये अच्छा नहीं कर पाओगे, तुम पीछे रह जाओगे। ऐसा डर जो है ना, वैसा आपको डर पैदा होने से रोकना है। वैसा डर आपको बच्चे के अंदर पैदा होने से रोकना है, ठीक है। दूसरा चीज है फियर ऑफ जजमेंट। आपको बच्चे के अंदर ये नहीं डालना है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, और आप अच्छा नहीं करोगे तो लोग क्या सोचेंगे। ये सब आप बच्चे के अंदर डर नहीं होना चाहिए कि आप बाहर निकलोगे इस तरह से, आप बात करोगे तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसा डर आपको बच्चे के अंदर होने से रोकना है। आपको फियर ऑफ जजमेंट का जो डर है ना, वो बच्चे के अंदर नहीं होने देना है। तीसरा जो है, बच्चे की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने दो। मतलब उसको बोलने दो, जहां उसको मन है उसको थोड़ी छूट दो, उसको बोलने का मौका दो, तो उसको एक्सप्रेस करने दो। और जब उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, तब जाके वो ज्यादा फ्लुएंट हो सकता है, जब ज्यादा वो खुल सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो वो वैसा उसको मौका दो। और इसके अलावा चौथा चीज जो आप कर सकते हैं कि आप बच्चे को कंट्रोल करने के लिए ना उससे टाइम टू टाइम बात करते रहो, उसकी बात करो और ऑडिट करो। थोड़ा ऑडिट करो कि हाँ वो क्या पढ़ाई कर रहा है, वो कैसे दोस्तों से मिल रहा है, उसके दोस्तों पे थोड़ा कंट्रोल करना चालू करो, क्योंकि जो इसका एटमोसफियर है, उसके फ्रेंड सर्कल है, वही उस बच्चे को का फ्यूचर डेवलप करने में, फ्यूचर बनाने में सहयोग देते हैं। क्योंकि जो बच्चा है ना, वो एक दूसरे से सीखता है। तो अगर आप उसके फ्रेंड सर्कल को इम्प्रूव कर सकते हो, तो उस पर आप ध्यान दो। आप कैसे उसके फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव कर सकते हो, वो क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसका ऑडिट करो, और कैसे उसको और बेहतर ला सकते हो पटरी पे, वो उस पर आप ध्यान दो। इस तरह से आप बच्चे की अपनी परवरिश को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। तो आप ये सब करना चालू करो। और जो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा बिगड़ गया है या वैसा कुछ हो गया है, तो उसकी रिवाइडिंग आप कर सकते हो। मतलब उसको उसको थोड़ा इमोशनली उसके बात करो, उससे टच हो, उसकी फीलिंग्स को समझो, वो क्या चाहता है असल में, क्यों ऐसा कर रहा है। तो वो आप जब समझोगे, तब वो जानोगे, तब आप बच्चों पे अच्छा ध्यान दे सकते हो, बच्चे को सुधारने में आप अपनी कोशिश कर सकते हो। और अगर आप पे अगर बचपन की परवरिश का असर पड़ा है, अगर आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हो, अगर आप दबे दबे रहते हो, तो आप खुद को चेंज करने के लिए कदम उठाओ। आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मुझ में अच्छा करने की क्षमता है। तो ऐसा खुद को बताओ। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हो, खुद में खुद को और बेहतर बना सकते हो। तो आप खुद को बोलो कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरे में अंदर कैपेबिलिटी है, मैं बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकता हूँ, अच्छी बातें कर सकता हूँ। और तो ऐसा बोलोगे तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, इसके अलावा आप अपने बचपन की चाइल्डहुड मेमोरीज है ना, उसको रिविजिट करो। अपने जो अपने अपने जो जिया है उसको जर्नलिंग करो, उसको लिखो। क्योंकि जब आप अवेयर होगे ना, क्या आपकी घटनाएं हुई है बचपन में जो आपको तोड़ी है, तो आप जानोगे, तब उसको आप ज़्यादा अच्छा से अपने आप को जान सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपको अवेयरनेस ज़रूरत है, तभी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो आप जर्नलिंग करो, अपनी बचपन की जो स्टोरीज हैं, अपने स्कूल टाइम के स्टोरीज, अपनी कॉलेज टाइम की स्टोरीज, और जो भी आप फील किए हो बचपन में घर में, उसको लिखो, उसको सारे को नोट डाउन करो। तब आप ज़्यादा अवेयर हो सकते हो, ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने में काम कर सकते हो।
और एक और चीज़ आप कर सकते हो ना कि अपने अंदर के बच्चे को ना जिंदा रखो, वैसा कुछ काम करो जिसमें आपको मजा आए, वैसा कुछ इंटरेस्टिंग बात करो, इंटरेस्टिंग लोगों से मिलो और अलग अलग तरीका से लोगों से बात करो और स्ट्रेंजर से बात करो। इस तरह से जब आप करोगे ना तो आप अंदर ही एक खुद को एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, अंदर की एनर्जी को डेवलप कर रहे हो, उसको इंक्रीज कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा रहे हो, क्योंकि जो बच्चा होता है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। बट जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं तो हम लोगों से मिलने से कतराते हैं, हम अनजान लोगों से बात करने से कतराते हैं, हम किसी से बात करने सोचते हैं कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों स्टार्ट करूं, वो क्यों स्टार्ट नहीं करेगा। हमारे अंदर ईगो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि हम कुछ भी करने से पहले बहुत सोचते हैं, मगर हमें वैसा नहीं करना है। हमारे अंदर के बच्चे को हमें जगा के रखना है। हमारे अंदर के बच्चा जो है ना हमें ग्रो करवाएगा, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो सीखने में सबसे ज़्यादा उस्ताद होता है। तो अगर आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अंदर की जो बच्चा है ना उसको आपको आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, उसको जिंदा रखना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है। तो आप अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अभी फंसा हुआ है, अपने बचपन की जो परवरिश का असर उस पर पड़ा है और वो एक आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कहीं ना कहीं रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, तो उसको हेल्प करने के लिए आगे कदम बढ़ाओ, उसको मदद करो और ये वीडियो ना उस इंसान के साथ शेयर करो जो अपने बचपन की परवरिश के कारण बहुत संकुचित है, बहुत ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता, लोगों से खुल के बात नहीं कर पाता। उस इंसान के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और वीडियो में लिखो कमेंट सेक्शन में ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट ने आपको ग्रो होने के लिए बोलता है और आपको बोलता है कि आप आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में। और ग्रोथ माइंडसेट लिखने से आपके अंदर दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है, जिससे आप ग्रो होने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ने लग जाते हो और ज़्यादा अच्छा करने लग जाते हो। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं ऐसे दमदार वीडियोस लाता रहूँगा और ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं जो आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और एक और बात है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, तो एक बार आपने मेरा चैनल मिस कर दिया, एक बार मेरा चैनल वीडियो मिस कर दिया तो ऐसा बहुत चांस है कि मैं दोबारा आपको ना मिलूं और आप खोजते रह जाओगे मगर मिलूं ना। अगर आप भूल जाओ मेरे चैनल का नाम या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप उसको चेक कर सकते हो, रिविजिट कर सकते हो मेरे चैनल को। तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और खुद को बोलिए कि हाँ, कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझ में कुछ भी मेरे साथ बचपन में हुआ है तो वो भूल के उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता हूँ। खुद को मेडिटेशन करूँगा, मैं खुद का और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट काम करूँगा, तो ऐसा कर सकता हूँ। अगर आप माँ बाप हैं तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, उसकी फीलिंग्स को समझिए और एक ऐसा अच्छा बचपन उसको दे सकते हैं जिससे उसका फ्यूचर ब्राइट हो, उस पर ध्यान दीजिए। आप बस स्कूल के चक्कर में मत फंसिए कि मैं उसको इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊंगा, उसको मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा तो वो बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े, मगर फ्यूचर में अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि उनके माँ बाप का इन्वायरमेंट वैसा नहीं था। बहुत सारे माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे के सामने ही झगड़ने लग जाते हैं, तो बच्चे के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है, बच्चा टूट के रह जाता है। क्योंकि जो दो माँ बाप हैं, जो मम्मी पापा है, वो आपस में जब झगड़ा करेंगे ना तो बच्चा कभी खुश नहीं हो सकता, बच्चा कभी खुशी नहीं हो, कभी मन लगा के अपना काम नहीं कर सकता, मन लगा के पढ़ाई नहीं कर सकता। तो आप बच्चों के सामने तो लड़ना बंद कर दो और बच्चों के साथ प्यार से बात करो, उसके साथ उनकी बातों को समझो, इमोशनली कनेक्ट हो उनके साथ। ये मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ, आप ऐसा करना जरूर चालू करो। अगर आप अपने बच्चे को खुशहाल देखना चाहते हो, बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो आप ऐसा करो। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और आपको मैं अब धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।